वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर है, हम लेकर आए हैं, जिसमें हम जो यहाँ पर होमोजीनियस को रिड्यूस कैसे करते हैं, रिड्यूसिबल वाली जो होमोजीनियस फंक्शन है वो वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो आपकी पीडीएफ है हैंड टू हैंड हमारे चैनल पर अपडेट हो जाती है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है आपको डेस्क में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो चैनल है बीएससी के लिए, गणित साहब बीएससी के नाम से, वहां पर भी जाकर आप डाउनलोड करें इसको। तो चलिए, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब वही चीज है जो मैंने आपको पहले समझा रखी है, जिसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने इन पीडीएफ में ऐड कर दिया, जिससे कि आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो सभी के आपको क्लियर रहे कि मैं किस तरीके कौन से वैल्यू कहां से चेंज कर रहा हूँ। तो ये हेल्पफुल है, इसलिए चलिए देखिए, आज इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज है, ये वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दे रखा है सबसे पहले 2x माइनस के 3 इक्वल टू dy और x प्लस के 2y माइनस के 3 बराबर dx के। सबसे पहले dy अपॉन dx को एक साइड लिखिए, बाकी सबको एक साइड पहुंचा दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए इधर, और इसको dy अपॉन dx को इसके डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर x प्लस के 2y माइनस के 3 और x प्लस के 2y x प्लस के बाई के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू है 2x प्लस के बाई माइनस के 3 के बराबर, 2x प्लस के बाई माइनस के 3 के बराबर। इसको करने के बाद हम सबसे पहले जो चेक करते हैं यहाँ पे, हियर चेक कीजिए, a अपॉन में a1 बराबर b अपॉन में b1 के बराबर। तो इसका जो कोफिशिएंट है एक माना जाएगा, इसका कोफिशिएंट एक माना जाएगा। ये आपके पास a की वैल्यू हो जाती है, ये आपकी b की वैल्यू, ये a1 की वैल्यू, ये आपके b1 की वैल्यू। जब हमने इसको कंपेयर करा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/1, जो कि नॉट इक्वल टू है, एक दूसरे के बराबर नहीं है इनका रेशो। जब इनका रेशो बराबर नहीं होता तभी जाकर हम जो रिड्यूसिबल वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर पुट कीजिए, पुटिंग x बराबर x प्लस के h और y बराबर y प्लस के k, और यहां पर लिखिए कि x चेंज इनटू कैपिटल X में, जो स्मॉल x है, यहां पर आपको जो लिखना है, ये आपका जो स्मॉल x है dy अपॉन dx, चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, dx चेंज करते हैं हम dx में, एंड dy चेंज इनटू dy कैपिटल में, ठीक। तो इस तरीके से हम जब चेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाए यहां पर dy अपॉन में dx बराबर, देखिए x की जगह पर आपको x प्लस एच रखना है, तो यहां पर आपकी जो x की वैल्यू है सिंपल इस तरीके से लिख लीजिए, जो आपको इक्वेशन फॉर्म में दे रखी थी। इसको भी हटा देते हैं। तो देखिए, x की जगह पर रखिए x प्लस के h, तो x प्लस के h प्लस में 2 y प्लस के k माइनस के 3 अपॉन में 2 x प्लस के h और y प्लस के k और माइनस के 3 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले एक जगह, एच वाई के वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां पर dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है आपके पास हो जाए यहां पर x प्लस में h, ये आपकी मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस में 2k माइनस के 3 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस में 2h प्लस में y प्लस में k और माइनस के 3 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, dy अपॉन dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x प्लस में 2y और प्लस में h प्लस के 2k माइनस के 3 के बराबर। नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2x प्लस में y
प्लस में 2h प्लस में k माइनस के 3 के बराबर। अब जब आपके पास ये वैल्यू हो जाती है तो ये जो वैल्यू है इनको हम 0 के बराबर रख के h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम करते हैं, तो नाउ चूज h एंड k और सच दैट, तब क्या करेंगे हम, h प्लस के 2k माइनस के 3 बराबर 0 और 2h प्लस में k माइनस के 3 बराबर 0। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है यहां पर, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको जो सबकी वैल्यू है, 1 मिनट कलर हट गया हमारा, यहां पर जो आपको चेंज करना है, तो देखिए इनमें से किसी भी एक को बराबर करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h वाले चाहे h वाले बराबर कर लें और k वाले चाहे k वाले। तो हम एक काम करते हैं, k वाले बराबर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इसी में कर लेते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो यहाँ के लिए 2h प्लस के 4k माइनस के 6 बराबर 0, ये आपके लिए 2h प्लस के k और माइनस के 3 बराबर 0 के बराबर। ये वाली वैल्यू चेंज होकर इसमें होगी क्योंकि सभी पदों में मैंने 2 की गुणा कर दी है। बराबर करने पर ये आपके माइनस से चले जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी प्लस के 3k के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी माइनस, और देखिए ये आपकी सॉरी ये प्लस हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 3 के बराबर बराबर 0। जब भी आपके पास माइनस प्लस सिंबल होते हैं तो ये प्लस वाले को माइनस में, प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू जो 3 के बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर, और k बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 3 के बराबर। तो k का मान आ जाएगा आपका 1 के बराबर। k की वैल्यू चाहे तो इस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करके h की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां पर 2h प्लस के 1 माइनस के 3 बराबर 0, यहां पर आपकी वैल्यू 2h, 3 में से 1 गए तो 2 बराबर में 0, और 2h बराबर जो आपकी वैल्यू 2 के बराबर, और h बराबर जो आपकी वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर, और h बराबर जो आपकी वैल्यू है 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास जो k की वैल्यू और h की वैल्यू आ गई है, जिनको आप जब इस इक्वेशन में रख देते हो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमेशा ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर बना देते हैं। तो यहां लिख दीजिए विद दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में। तो आपके पास जो यहां पर बचेगा dy अपॉन में dx बराबर, चाहो तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जब भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाया नहीं, तो मैं आपके लिए दिखा देता हूं। यहां पर जैसे यहां पर आपको x प्लस में 2y, और यहां पर आपकी वैल्यू h की जगह 1 रखी तो 1, यहां पर आपकी वैल्यू k की जगह पर हमने जब 1 रखी तो 2 की मल्टीप्लाई हो गई, यहां पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर और माइनस में 3 के बराबर। नीचे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2x प्लस में y प्लस में, यहां पर हमने h की जगह 1 रख दिया क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी 1 है, तो ये आपकी 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो यहां पर dy अपॉन में जो dx की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी, ये तो 3 माइनस हो जाएंगे और ये दोनों जुड़कर 3 भी आपके हट जाएंगे। तो यहां पर आपको वैल्यू x प्लस में 2y और बटे में 2x प्लस के y के बराबर। अब देखिए इस वैल्यू को हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है dy अपॉन में dx बराबर x, यहां पर था x प्लस के 2y, एक तो सबसे पहले यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनी है x प्लस में 2y अपॉन में, यहां पर आपकी वैल्यू है 2x प्लस में y के बराबर। अब देखिए ये आपकी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यहां लिख दीजिए दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, देन आपको पुट करना है कैपिटल Y बराबर vx के एंड dy अपॉन में dx बराबर आपको वैल्यू पुट करनी है v प्लस में
एक्स डी बी अपॉन डी एक्स के बराबर इसमें। तो देखिए ये जो आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये आपके जब ये वाली वैल्यू फर्स्ट सेकंड का जब हम डिफरेंशिएशन कर ले तो आपकी ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। मैंने पीछे भी काफी बार आपको बता चुका है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली लिख दी है। अब यहां पर हम पुट करते हैं, तो इसकी जगह पर तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा v प्लस में एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स प्लस में 2 और y की जगह पर आपको पुट करना है वी एक्स के बराबर बटे में 2x प्लस में यहां पर आपके लो v और x के बराबर, यहां पर v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस के 2v, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस में v के बराबर, x से x कैंसिल, यहां पर आपको लो v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस के 2v अपॉन में 2 प्लस के v के बराबर। अब v को इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, तो x dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस के 2v अपॉन में 2 प्लस के v और माइनस v के बराबर बटे में 1 मानिए और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए। तो dv अपॉन में dx बराबर यहां से एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस में v के बराबर, तो 1 प्लस के 2v माइनस के v और 2 प्लस में v के बराबर। अब आपकी जो नेक्स्ट में जो लाइन पे जो वैल्यू हो जाएगी x बराबर dv अपॉन में dx, यहां पर आपको लो 1 प्लस के 2v, v की मल्टीप्लाई इसमें भी करी और b की मल्टीप्लाई इसमें भी करी, तो यहां पर आपके लो माइनस के 2v और माइनस में v का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस के v के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल ये दोनों आपके, तो यहां पर आपके लो x dv अपॉन में dx बराबर 1 माइनस में v का स्क्वायर बटे में 2 प्लस के v के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, v वाली वैल्यू एक साइड लिख लीजिए और x वाली वैल्यू एक साइड लिख लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के v अपॉन में 1 माइनस के v का स्क्वायर और ये आपकी dv के बराबर, यहां पर 1 अपॉन में x, ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग तो आपकी वैल्यू ये इंटीग्रेशन साइन 2 प्लस के v अपॉन में 1 माइनस के v का स्क्वायर, ये आपका dv के बराबर और यहां पर इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन में x और dx के बराबर। अब देखिए आप इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 अपॉन x का log x के बराबर हो जाता है, लेकिन आप जब इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो वो इजीली नहीं कर सकते, तो आपको इस फंक्शन को पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब देखिए इस वैल्यू को हम नेक्स्ट पेज में मूव कर लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर लिख लीजिए जो सेम टू सेम जो आपकी पीछे वाली वैल्यू थी 2 प्लस के v और 1 माइनस के v स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन dy के बराबर बटे में आपके वैल्यू 1 अपॉन x और dx के बराबर। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है, मैंने बता दिया इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर पाएंगे तो हमने क्या करना है, अब इसको इस वैल्यू को हमें पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे पार्शियल फंक्शन में टेकिंग, यहां पर ले लिया मैंने 2 प्लस के v अपॉन में 1 माइनस के v स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस के v अपॉन एक बार 1 प्लस के v, एक बार 1 माइनस के v, फॉर्मूला लगा दिया मैंने a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर बराबर a प्लस b के और a माइनस b के बराबर। अब यहां पर चेंज कीजिए, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन, तो पार्शियल फंक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में v अपॉन में 1 प्लस के v 1 माइनस के v बराबर a अपॉन में 1 प्लस के v और b अपॉन में 1 माइनस के v, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि 1 हम पीछे ही मान चुके हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है नेक्स्ट पे, अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस के v और 1 माइनस के b के साथ। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां पर आपके लिए 2 प्लस के b बराबर a के साथ 1 माइनस के b प्लस में b के साथ 1 प्लस के
बी के बराबर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3 के बराबर। फर्स्ट में आपको 1 प्लस के v बराबर 0, जो इसके नीचे वाला पोर्शन उसको लेते हैं, तो v बराबर आपके लिए माइनस के 1 पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो आपको लीजिए 2 माइनस के 1 बराबर में a, 1 प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये आपके वैल्यू 0 हो जाए तो इसे छोड़ देते हैं। तो 1 बराबर जो आपकी वैल्यू है 1/2 a के बराबर, और a की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 1/2 के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका। सेकंड पार्ट के लिए यहां पर निकाल लेते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर रखिए, 1 माइनस के b बराबर 0, b को उधर ले गए तो 1 बराबर आपकी वैल्यू v के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर v के। अब यहां पर पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के 1 बराबर a, ये तो a वाली तो 1 रखने पर 0 हो जाएगी तो इसको हटा देते हैं। यहां से केवल हमारी वैल्यू निकलेगी b की, तो ये आपकी वैल्यू है v 1 प्लस के 1 बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 3, ये आपकी वैल्यू 2v के बराबर। तो v का जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 3/2 के बराबर। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, तो a एंड b वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है आपकी ये वाली, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपके लीजिए 2 प्लस के v, 1 प्लस के v और 1 माइनस के v बराबर आपकी वैल्यू थी 1/2, 1 प्लस के v प्लस में 1/में, तो 3/2 और 1 माइनस के b के बराबर। तो अब आपकी जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने मतलब इसको लेके चले थे, और ये वैल्यू हमने किस फॉर्म में चेंज करते, इस फॉर्म में। तो यही वैल्यू हम यहां पर इसमें चेंज कर लेते हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था, तो यहां पर हमने जब चेंज की तो ये आपकी वैल्यू 1/2, 1 प्लस के v का dv प्लस में 3/2, 1 माइनस में v का इंटीग्रेशन बराबर में आपके लिए 1/x, और इसका भी इंटीग्रेशन। तो ये वाली जो वैल्यू है हमने पार्शियल फंक्शन निकालने के बाद ये हमने पुट कर ली यहां से। ठीक, अब इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये सारा काम किया था। तो यहां पर ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 1/2 को ऐसे रहने दो। यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा log 1 प्लस के b के बराबर। ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट है 3/2, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 1 माइनस के b। जब भी आपका पद माइनस के बाद में हो तो हमेशा जो ये आपकी वैल्यू है माइनस में ही होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस के 3/2 के बराबर। ठीक, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो ऐसा कर लीजिए, 1 माइनस के v है आपके पास, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस 1 हो जाएगा, और तब भी आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे चाहे आप उस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर टी मानकर जब करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा टी मानकर इसमें आपकी वैल्यू माइनस में आएगी। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log x के बराबर, और जब सब वैल्यू आपकी log में दोनों साइड, तो आपका जो कांस्टेंट है वो भी आपका log की फॉर्म में भी ऐड हो जाएगा। अब हमने पुट किया था y बराबर vx, तो यहां से जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर आपकी हो जाएगी y/x के बराबर। तो जहां जहां पर v दिखाई दे रहा है वहां पर y/x पुट कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू 1/2 log 1 प्लस के y/x के बराबर, माइनस में ये आपके वैल्यू 3/2 log 1 माइनस के y/x, और बराबर में आपके वैल्यू log x और प्लस में log c के बराबर। इसके नीचे वन मानिए, इसके नीचे वन मानिए, दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो 1/2 log x प्लस के y/2, ये आपकी वैल्यू, और माइनस में आपकी वैल्यू 3/2, यहां से आपकी वैल्यू log x माइनस के y/2, और बराबर में आपकी वैल्यू log यहां पर x प्लस में log
c के बराबर। अब आपके पास जब इस तरीके दोनों कंडीशन आ चुकी हैं तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं सबसे पहले, और इसको हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, क्या थी आपकी वैल्यू, यहाँ पर 1/2 log x प्लस के y/2 और माइनस के 3/2 और log x माइनस के y/2 के बराबर। और बराबर में जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं, यहाँ x था बटे में, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी, दोनों के नीचे x लिख लेते हैं। तो ये भी आपकी वैल्यू x के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू x के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू log x प्लस में log c के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से। तो ये आपकी वैल्यू थी log x प्लस के y, जहां पर भी मैंने गलत लिख दिया ना, इसीलिए मुझे 2 ध्यान हो गया। ये भी आपकी वैल्यू x के बराबर है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपकी x के बराबर है। ये भी आपकी वैल्यू x के बराबर और ये भी आपकी वैल्यू x के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो हमने जब 1/2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 कॉमन लेने पर log x प्लस में y/x माइनस के 3, यहाँ पर आपके log x माइनस के y/x, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो सॉरी दोनों प्लस में, तो आपके log में दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। सूत्र होता है आपका, सूत्र लिख देता हूं मैं आपके लिए फॉर्मूला। अगर log m प्लस में log n हो तो वो वैल्यू आपकी log m और n के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पर 2 को उधर पहुंचा दिए, log x है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले log x प्लस के y/x माइनस के 3 log x माइनस के y/x, और यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपके लिए 2 log x। ठीक है, और एक काम कीजिए, अभी इसको मल्टीप्लाई, अभी इसमें फॉर्मूला मत लगाइए क्योंकि ये हमारे कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस में log c के बराबर और प्लस में log c के बराबर। ठीक, अब इनको माइनस में बदलिए और इसको माइनस में बदलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिए log का। तो ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा log m इंटू n बराबर log m माइनस के n। तो इस फॉर्मूले से जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस में y और माइनस के log x के बराबर माइनस के 3, यहाँ पर आपके log x माइनस के y और माइनस के log x के बराबर, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log x और प्लस में 2 log c के बराबर। तो यहाँ पर आपने ये आपका ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, जिससे अलग अलग ना लगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में log x प्लस में y माइनस के log x के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 log x माइनस के y और माइनस माइनस के प्लस के 3 log x बराबर में 2 log x प्लस में 2 log c के बराबर। इसमें से इसको घटा दिया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी log x प्लस में y और माइनस के 3 log x माइनस के y, और इसमें से जब 3 में से जब हमने 1 को घटाया तो यहाँ पर आपको 2 log x के बराबर और बराबर में 2 log x प्लस में 2 log c के बराबर। इसीलिए मैंने इसको चेंज किया था क्योंकि मुझे पता था ये आपके कट जाएंगे। अब नेक्स्ट में इस पावर को इस पर पहुंचा लीजिए, क्योंकि log के फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। फॉर्मूला होता है आपके पास log m की पावर n हो तो n log m के बराबर। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस के y और माइनस के log x माइनस के y की पावर 3 बराबर में 2 log, इसको भी पावर में पहुंचा लीजिए इसी फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक ही साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका पावर में पहुंचने के बाद जो आपकी वैल्यू हो जाएगी log
c की पावर 2 के बराबर, ये आपका c है। अब वो फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला दोबारा, इनको डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पर आपको log x प्लस के y अपॉन में x माइनस y की पावर 3 बराबर आपके log c के स्क्वायर। इससे ये कैंसिल कर दिया। अब देखिए जो भी आपकी वैल्यू बची है उसे नेक्स्ट पेज पर नोट कर लेते। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है पीछे क्या क्या बची, x प्लस के y और x माइनस के y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले x प्लस के y अपॉन में x माइनस के y की पावर 3 और बराबर आपकी वैल्यू बची c की पावर 2 के बराबर। अब देखिए आपको जो मैंने वैल्यू पुट करी थी पीछे, x बराबर x प्लस के h और y बराबर पुट की थी मैंने y प्लस के k के बराबर। आपको पता है h की और k की वैल्यू जब स्टार्टिंग में हमारे जो सबसे पहले आई थी वो 1 के बराबर आई थी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे x बराबर x प्लस के 1 के, और यहां से जब कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके लिए x माइनस 1 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर y बराबर आपकी वैल्यू k की भी 1 थी, तो कैपिटल Y प्लस के 1 के बराबर, और कैपिटल Y की वैल्यू जब 1 को इधर ले जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू y माइनस के 1 के बराबर। अब इसमें हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 प्लस में y माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू x माइनस के 1 और माइनस के y माइनस के 1 और इसकी घात 3 बराबर आपकी वैल्यू c स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर आपकी वैल्यू ये x प्लस के y, ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 2 के बराबर। नीचे आपके वैल्यू x माइनस के 1 माइनस के y और प्लस के 1 के बराबर, इसकी पावर भी 3 और यहाँ पर आपके c स्क्वायर के बराबर। ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपको x प्लस के y माइनस के 2 और x माइनस के y की पावर 3 बराबर आपके लोग c स्क्वायर के बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x प्लस के y माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू ये c स्क्वायर x माइनस y की पावर 3, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल काफी बड़ा है, लेकिन एक तरीके से आप जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली आप करते चले जाइए, और लास्ट में जो x की वैल्यू और y की वैल्यू उनको लगाना, सॉरी h की वैल्यू और k की वैल्यू लगाना न भूलें, जो कि आपकी x की फॉर्म में और y की फॉर्म में लगाई जाएंगी लास्ट में इक्वेशन में। ठीक है, आपका जो लास्ट में फाइनल आंसर आना चाहिए वो स्मॉल s और स्मॉल y की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए थोड़ा सा अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको उसी फॉर्म में बदलते हैं जो भी आपको जिस तरीके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, यहां पर आपके लिए dx, ये आपके लिए माइनस के x dy प्लस में y dx माइनस के y dy बराबर आपके लिए dx प्लस में dy के बराबर। तो x वाले एक साइड और dy वाले एक साइड। तो y का पद एक तो ये है आपके पास, और एक y का पद ये है, और एक आपका इधर से y का पद आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के x dy माइनस के y dy, और इसको हम इधर ले आए तो माइनस के dy के बराबर है। मतलब नेक्स्ट में अब आपके वैल्यू एक तो dx यहाँ पर आपको दे रखा है, उसके बाद आप x को इधर ले जाइए तो माइनस के x dx, और y को लेकर तो माइनस के y dx के बराबर। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो x dy प्लस में y dy और माइनस के प्लस के dy बराबर। और यहां से एक काम करो, आप एक ही बार में दोनों को कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2 बार लेना पड़ेगा मुझे कॉमन। हम यहां से माइनस के dy ही कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस के जब मैंने dy कॉमन ले ली यहां से, तो ये x बचेगा, ये आपका y बचेगा, ये प्लस के 1 बचेगा। यहां से ही मैंने माइनस के dx कॉमन ले लिए, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ये भी प्लस हो जाएगा दूसरा, और ये आपका माइनस के बराबर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया जिससे मैं माइनस से माइनस काट सकता हूं। अब यहां पर dy अपॉन में dx बराबर x प्लस के y माइनस के 1, और ये डिवाइड में आ जाएगा आपके, तो x प्लस के y प्लस के 1 के बराबर। अब आपको ये क्वेश्चन बना है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ पर हियर, तो आप जब चेक करेंगे कोफिशिएंट a अपॉन में a1 बराबर आपके लिए v अपॉन में v1 के बराबर,
तो जब यहाँ पर हमने चेक किया तो 1/1 बराबर आपके वैल्यू 1/1, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे दोनों बराबर। जब आपकी ये बराबर हो चुकी हैं तो बराबर होने की कंडीशन में कभी भी आपको रिड्यूसेबल वाला जो फॉर्मूला वो नहीं लगाना, आपको क्या करना, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर देना। तो यहां पर लिख दीजिए dy अपॉन में dx बराबर x प्लस के y माइनस के 1 और x प्लस के y प्लस के 1 के बराबर। अब आपको जो इस वैल्यू में यहां पर आपको देखिए यहां पर h और k नहीं मानना है, क्योंकि वहां तो हम पिछले में क्या किया था, जब आपकी वैल्यू बराबर नहीं होती, अगर इक्वल टू नहीं होती तो यहां भी h और k मानता, लेकिन यहां पर h और k नहीं मानने, यहां पर आपको सिंपली इस तरीके से ये होमोजीनियस इक्वेशन है और उस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। तो यहां पर रखिए पुट b बराबर, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो इसको b मान लीजिए, b बराबर x प्लस के y, और जब आप इसको b बराबर ये रख देंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर b माइनस के 1, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी b माइनस के 1, और ये आपकी वैल्यू b प्लस के 1 के बराबर। लेकिन ये आपका x y में रह गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपकी वैल्यू है db अपॉन में dx बराबर 1 प्लस के dy अपॉन में dx, और यहां से जब आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy अपॉन में dx बराबर db अपॉन में dx माइनस के 1 के बराबर। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पर पुट कर देना है यहां पर db अपॉन dx माइनस के 1, db अपॉन में dx माइनस के 1 के बराबर, 1 को उधर ले जाइए, तो यहां पर आपको db अपॉन में dx बराबर v माइनस के 1 b प्लस के 1 प्लस के 1 के बराबर। यहां पर db अपॉन में जो dx है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर b प्लस के 1 के बराबर, तो b माइनस के 1 प्लस में b प्लस के 1 के बराबर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू db अपॉन में dx बराबर v माइनस के 1 प्लस में b और प्लस में 1 अपॉन में b प्लस के 1 के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, db अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू यहाँ पर 2b अपॉन में b प्लस के 1 के बराबर। अब b वाले पोर्शन एक साइड लिख लीजिए और x वाले पोर्शन एक साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b प्लस के 1 अपॉन में 2b, और यहाँ पर db बराबर ये आपके वैल्यू ये dx के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो आपके वैल्यू इंटीग्रेशन साइन b प्लस के 1 अपॉन में 2b और db बराबर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इसका सिंपल आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v प्लस के 1 अपॉन में 2b का इंटीग्रेशन और बराबर में 1 dx का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको सरल कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये मैंने इसके नीचे अलग से लिख लिया db, मतलब इनको दोनों को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर 1 अपॉन में 2b और इसका db मैंने अलग से लिख लिया। यहाँ पर आपके लो 1 dx के बराबर, v से v कैंसिल, 1/2 को साइड में लिख लीजिए, तो 1 और यहाँ पर dv का, क्योंकि केवल 1 बचेगा। यहाँ से मैंने 1/2 को साइड में लिख लिया, तो 1 अपॉन में v db बराबर आपकी वैल्यू 1 और x के बराबर। अब यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका v के बराबर, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 log v के बराबर, और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का सिंपल x के बराबर, और कांस्टेंट वैल्यू आपको c ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर जो आपने v माना था, चूंकि b बराबर आपके वैल्यू थे x प्लस के y, तो सभी जगह पर v की जगह पर ये पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन में 2 x प्लस के y प्लस के 1 अपॉन 2 log x प्लस के y और बराबर में x और प्लस में c के बराबर। तो आप x को इधर ले जा घटा दीजिए, नहीं तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर सिंपल कर लीजिए x प्लस के y अपॉन में 2, यहां पर आपकी वैल्यू, एक काम करो उससे ही सिंपल कर लेते हैं, यहां पर हम 2 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको 2 एलसीएम ले लिया, तो यहां पे आपकी वैल्यू x प्लस के y और यहां पर आपकी वैल्यू log x प्लस के y
बड़ा आपके लो एक्स प्लस में सी के बराबर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपके लो एक्स प्लस के वाई प्लस में लॉग एक्स प्लस के वाई, और जब 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 2x प्लस के सी के बराबर। यहाँ पर आपके लो एक्स प्लस के वाई प्लस में आपकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर x प्लस में y के बराबर, 2 की मल्टीप्लाई दोनों कीजिए 2x प्लस में 2c के बराबर। x को एक साइड लिख लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए x इसको इधर लिया है तो माइनस के 2x प्लस के y और प्लस में आपके लॉग x प्लस के y। अब देखिए 2c कांस्टेंट है तो 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो हम सिंपल इसको कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप केवल 2 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए, क्योंकि ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका ये कांस्टेंट के बराबर है। तो इसमें से ये माइनस कर दिया, तो यहां पर आपके लोग माइनस के x प्लस के y प्लस में लॉग x प्लस के y बड़ा आपके लोग सीख में, या फिर आप ऐसे लिख दिए एक्स वाई माइनस के एक्स प्लस में लॉग एक्स प्लस के वाई बराबर सी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और हमारे जो ये वाला रिड्यूसेबल वाला जो फॉर्म थी हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट में जो आपको करेंगे क्वेश्चन, वो आपके इससे अगले वाले लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल पर बने रहें, और आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जो और सबकी पीडीएफ आपको गणित साहब BSc के नाम से अवेलेबल मिल जाए तो वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।